तो इस समय बिहार पॉलिटिक्स जो है वो किसी एडवेंचर से कम नहीं है, लेकिन भैया बात ये जो है हो नहीं रही है दो संजय के बारे में। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। दोनों संजय हैं वो पीछे सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, सभी नामों पे चर्चा हो रही है। कोई पीके की चर्चा कर रहा है, बिल्कुल। कोई तेजस्वी की चर्चा कर रहा है, नीतीश कुमार तो सदाबहार वो तो हम उनकी खिलाड़ी चर्चा नहीं हमेशा वहाँ होती पे, है, हाँ। उनकी चर्चा हमेशा होती है, चुनाव के बाद भी होगी। लेकिन दो जो संजय हैं, जैसे महाभारत में जो संजय थे ना, जिनका बहुत अहम किरदार था, पूरी बिल्कुल। लड़ाई को आंखों देखा प्रसारण करते थे, इस समय जो बिहार की राजनीति में दो संजय हैं, उन पे ज्यादा लोगों की फोकस नहीं है। और लड़ाई भी संजय वर्सेस संजय की है। बिल्कुल, संजय वर्सेस संजय लड़ाई एक, भी एक तरफ महागठबंधन में संजय है, और एक तरफ एनडीए में है। और एनडीए में भी आप देखिए जेडीयू में काफी बड़ा हाथ रहा है संजय कुमार बिल्कुल शाह सर, का। ठीक। लोग कहते हैं, जानकारों का कहना है कि टिकट ही संजय जी ने बांटा है, लोगों का ये भी कहना है, और नीतीश कुमार ने उनकी बातों को सुना भी है। बिल्कुल, और सुनते आ रहे हैं, और अभी इसी वजह से जेडीयू के मेरे हिसाब से काफी लोग कहते हैं ग्राउंड पे बहुत अच्छी पकड़ है संजय कुमार बिल्कुल, शाह। और पार्टी पे कितनी पकड़ है इसका उदाहरण जो है ना, जनता ने देख लिया है। बिल्कुल। जब नीतीश कुमार माला पहनाने के लिए जा रहे थे एक महिला को, हाँ। तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ के रोक लिया। आप समझ सकते हैं कि इतनी हिम्मत तो बिल्कुल किसी की नहीं हो सकती, और इसका अर्थ यह है कि नीतीश कुमार ने उनको वो स्पेस दी है। बिल्कुल दी है। और दूसरे जो संजय है, हाँ। एक जो एनडीए के संजय है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उनका नाम है संजय झा जी। और दूसरे जो संजय हैं जो महागठबंधन के हैं, जिनका नाम है संजय यादव, जो कि तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं। बिल्कुल। और आरजेडी के टिकट वितरण में उनका बड़ा रोल रहा है। और खासकर तेज प्रताप यादव जो अक्सर जयचंद का जिक्र करते हैं, तो जानकारों का कहना है वो जयचंद कोई और नहीं, वो कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं संजय यादव की तरफ। बिल्कुल जी। बिल्कुल, क्योंकि उनका मानना है कि पार्टी से बाहर जिन परिस्थितियों में वो हुए हैं, उन परिस्थितियों को पैदा करने वाले संजय यादव ही हैं, जो अक्सर उन्होंने ये इल्जाम लगाया हुआ है। बिल्कुल। और संजय कुमार झा आपको बता दें कि राज्यसभा एमपी भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इससे पहले मंत्री भी थे। बिल्कुल, मंत्री भी थे। और इस बार भी कहा जा रहा है काफी हद तक जेडीयू के पीछे जिनका बड़ा हाथ है वो उनका ही है। बिल्कुल। और आपको लग रहा है इस समय कि इन दोनों संजय में से कौन सी लड़ाई दोनों के बीच में जो है, कौन कौन जीतने वाला है, कौन मारने वाला है? देखिए, कुल मिलाकर लड़ाई तो काफी टक्कर की हो रही है बिहार में। और जो एक संजय है, जो संजय यादव है, हरियाणा से उनका ताल्लुक है। और कहा जाता है, पता नहीं कितनी इस बात में सच्चाई है, लेकिन सियासी गलियारों में एक कहानी बहुत ज्यादा मशहूर है कि संजय यादव को पिक किया था दिल्ली में, वो पहले जॉब करते थे, उनको पिक किया था रामकृपाल यादव ने अपने पीआर के लिए। तब रामकृपाल यादव भी आरजेडी में होते थे, आज से 10-12 साल पहले की बात है। उसके बाद क्या हुआ कि रामकृपाल यादव आगे बीजेपी में, और एक्चुअली रामकृपाल यादव ने नहीं, उनके पुत्र ने उनको पिक किया था कि आप हमारे लिए पीआर कीजिए। फिर हुआ ये कि वो रामकृपाल यादव के लिए पीआर करने लगे, फिर आरजेडी के लिए भी पीआर करने लगे, और लालू यादव और तेजस्वी यादव से उनकी बातचीत होने लगी। फिर हुआ ये कि रामकृपाल यादव 2014 लोकसभा में बीजेपी में चले गए, लेकिन संजय यादव ने स्थिति को देखा, माहौल को भांपा, और उन्होंने पार्टी नहीं बदली, वो आरजेडी में रहे और उनका प्रमोशन भी होता रहा। वो इस समय आरजेडी के तेजस्वी यादव के पीए हैं, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि वो एक बड़े नेता हैं। बिल्कुल। एक आरजेडी के भीतर जो पॉलिसी बनती है, जो पॉलिसी मेकर कोई है, उसमें संजय यादव का एक बड़ा नाम है। बिल्कुल, और बड़ा नाम तो है ही, साथ में मुझे लगता है कि इस बार नाम के साथ साथ काम भी बड़े होने वाले हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव की जिस सबसे प्रमोशन चल रही है काफी हद तक, आप सोशल मीडिया पे देखिए वहां पे भी छाए हुए हैं। और साथ में अगर आप देखें जेडीयू में संजय झा हैं, उनका भी काफी नाम हो रहा है, जैसे कि अभी उन्होंने बताया भी कि माला पहनाने से रोक लिया था। हालांकि उसके बाद भी उन्होंने माला पहना ही दी थी, वो सुने नहीं थे, बल्कि बोला भी था, अजीब आदमी है जी, हाथ पकड़ के रोकता है, माला तो पहनाएंगे ना। बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार है, वो मानने वाले उनको रोक नहीं सकता कोई। और वैसे ही मतलब आपको लग रहा है जैसे नीतीश को कोई नहीं रोकता, जैसे एनडीए की भी बात कर रहे हैं कि एनडीए को कोई नहीं रोक सकता है। आपको लग रहा है इस बार एनडीए में संजय झा कर सकते हैं? मतलब मैं तो अभी ग्राउंड पे गया था और रिपोर्टिंग मैं कर रहा था वहां पे, जो स्थिति मैंने देखी, तो देखिए मुकाबला तो टक्कर का है, लेकिन थोड़ा सा एडवांटेज मुझे जो लगा वो एनडीए के पक्ष में लगा। खासकर जो मैं मिथिला रीजन, अलग रीजन में गया हूँ, 2-3 वजह हैं। एक वजह तो है कि बिहार में महिलाओं को नीतीश कुमार ने एक वोट बैंक तो बनाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो डे 1 से, जब से वो सीएम बने हैं, महिलाओं को आरक्षण देना पंचायती चुनाव में या बाकी जगहों पे, और यही कारण है कि फेज 1 में महिलाओं को जब वोटर टर्नआउट ज्यादा आया है, तो बिल्कुल काफी लोग कह रहे हैं कि एनडीए के फेवर में बिल्कुल वो नीतीश कुमार के फेवर में कन्वर्ट होगा। और ये समय समय पर वो कुछ ना कुछ करते रहे महिलाओं को के लिए। और आप देखेंगे उसके बाद साइकिल योजना हुआ कि महिलाएं जो है जो स्कूल जाएंगी उनको साइकिल दिया जाएगा, और जिसका बहुत बड़ा फायदा हुआ, महिलाओं का जो साक्षरता दर है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा।
उसके बाद अलग अलग बहुत तरीके की पॉलिसीज बनी है, लेकिन चुनाव से 1 महीने पहले बिहार में बड़ी मात्रा में महिलाएं जो है, जो सरकार की आजीविका योजना है उससे जुड़ी हुई है, और सडनली चुनाव से 1 महीने पहले उनके अकाउंट में, उनके खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए, और ये बहुत इंपैक्टफुल है। और इसका बड़ा फायदा, क्योंकि उन्होंने एक वोट बैंक, हो सकता है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो आरजेडी के सपोर्टर है, और वो अपने महिला को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि आप जो है लालटेन को वोट दो। महिलाएं कह रही नहीं, हमें तो भाई जो जिसने पैसा दिया हम उसी को वोट करेंगे। तो ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि जो वृद्धा पेंशन है, जो 400 मिलता था उसको 1100 कर दिया है, तो ये भी बड़ा इम्पैक्टफुल रहा, जिसमें महिलाएं पुरुष दोनों ही शामिल हैं। बिल्कुल। और भी कई सारे समीकरण हैं। और एक चीज जो मुझे बहुत हैरत हुई, जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, कि 2 साल पहले, या 2 नहीं 3-4 साल पहले काफी एक मांग चल रही थी बिहार में कि जातिगत जो है ना जनगणना कराई जाए, अलग से जो है सेंसस, कास्ट सेंसस करवाया गया, और कहा गया कि इससे जो है जो बहुत सारे ऐसे हैं लोगों, जानकारों का कहना था कि इससे सवर्णों को नुकसान होगा, जो अपर कास्ट है, लीडर हैं, उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि आबादी के हिसाब से चीजें बदली है। और फिर जब वो डेटा भी आया, नीतीश कुमार जब तेजस्वी के साथ बीच में गए थे तो उन्होंने कास्ट सेंसस करवाया, उसका डेटा भी जारी करवाया। लेकिन इस चुनाव में जो देखने को आया कि जो सवर्ण लीडर है उनको हर पार्टी ने ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया है। तो ये गेम थोड़ा सा ना अलग तरह का इक्वेशन बना। और 2-3 चीजें जो इस बार मैंने देखी है कि जो मुस्लिम हैं उनको कम टिकट दिया गया, जैसे पिछली बार उनको टिकट दिया गया था, और खासकर एनडीए में तो बिल्कुल ही स्थिति बहुत ही अलग तरह की रही। भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट नहीं दिया, 1 टिकट नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद जो बात करेंगे आप, जेडीयू का जो मुस्लिम वोटर बैंक है वो अभी भी है। अभी मैं आपको बताऊं कि मैं एक जगह मुस्लिम बस्ती में गया था, मैं बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि भाई आप लोग किसको वोट करोगे? तो उन्होंने खुल के कहा हम तो आरजेडी को वोट करते हैं और आरजेडी को करेंगे। मैंने कहा कि लेकिन नीतीश कुमार से कोई दिक्कत? उन्होंने कहा नीतीश कुमार से हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से हमें कोई दिक्कत नहीं है, और हमारी बस्ती में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नीतीश कुमार को फिर से वोट करेंगे। उन्होंने बताया कि देखो नीतीश ने हमें कुछ आंच नहीं आने दी। उनका कहना था कि कहीं ना कहीं यूपी में जो मुस्लिम है, मतलब उनका अपना जो नैरेटिव था, या असम की बात कर रहे थे, लेकिन हमें बिहार में ऐसा कुछ नहीं है, कोई दंगा फसाद नहीं है, जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसमें मुसलमानों का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। ये सारी बातें वो कर रहे थे। हालांकि उन्होंने कहा कि तेजस्वी की सरकार बनेगी क्योंकि वो आरजेडी के वोटर थे। तो बिल्कुल भी नीतीश कुमार की छवि जो सेकुलर वाली है वो बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज्यादा डिंडिंग है। और बहुत ज्यादा मैंने देखा कि मोदी को लेके भी जो पहले चीजें थी उससे थोड़ा बदलाव देखने को मिला है। और मोदी जी का जो भाषण था कि सबका साथ सबका विकास, उससे काफी कन्विंस दिखे। हाँ, हालांकि योगी आदित्यनाथ को लेकर जो है उनमें एक है कि उस तरह का कोई लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी एनडीए में बिहार में ना हो, वो ये इस बात को जरूर चाहते हैं। वो खैर अभी है भी नहीं, क्योंकि ऐसा कोई फेस बिहार में नहीं। हाँ बिल्कुल। तो अभी आपको बता दें फेज 2 में जो है काफी महिलाएं वोट करने वाली, 3.50 करोड़ सिर्फ महिलाएं ही वोट करने वाली। तो देखना होगा कि क्या वो एनडीए के फेवर में जाता है। और हम जो कह रहे थे कि संजय वर्सेस संजय की लड़ाई, तो उसमें हमने कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है कि जो बिहार में ट्रेडिशनली जो स्थानीय पार्टी है, जो रीजनल 2 मजबूत ताकतवर रीजनल पार्टियां हैं, उन दोनों को संजय लोग चला रहे हैं। मतलब एक तो संजय यादव हैं जो तेजस्वी के सलाहकार हैं, उनकी सलाह पे ही चीजें होती हैं, जिसके बारे में बाकी नेताओं ने भी खुलकर कहा है, और तेज प्रताप तो खुलकर ही बोलते हैं। और उसके बाद संजय झा हैं जो सबको पता है। तो ये बड़ा दिलचस्प है, और इन दोनों के नामों को लेकर आप मीडिया में बहुत ज्यादा सुर्खियां नहीं देखेंगे, जो खास बात है। और मुझे लगता है कि मीडिया को थोड़ा सा इन दोनों लीडर का भी करना चाहिए इंटरव्यूज। और हालांकि हो सकता है कि उनका अपना हो कि हम अभी फिलहाल बहुत ज्यादा मीडिया में एक्सपोज ना हो, मीडिया के बीच में ना जाएं, लेकिन दोनों की तरफ के जो चाणक्य है वो संजय ही है। बिल्कुल, ये क्लियर हो जाएगा कि असली चाणक्य कौन है वो 14 को पता चलेगा। संजय यादव को 14 को पता कौन जीतता है, कौन सा चाणक्य जो है वो असली चाणक्य साबित होता है। बिल्कुल, और ये देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाएगा एक्सक्लूसिव हमारे लाइव पे DNA और India.com पे। बिल्कुल।